Hello, Cho. Let's see the question. A toy car travels in a horizontal circle of radius 2a, kept on the track by radial elastic spring of unstressed length small a. स्प्रिंग की लेंथ कितनी स्मॉल a है और उसको ट्रैक पे रख रहे हैं इसी स्प्रिंग से और उसकी रेडियस कितनी है 2a. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज कैपिटल T. तब पीरियड ऑफ रोटेशन कितना था कैपिटल T था. नाउ द कार इज स्पीडेड अप अंटिल इट्स मूविंग इन अ सर्कल ऑफ 3a. अब उसकी स्पीड बढ़ा दी तो उसकी रेडियस में क्या आया इंक्रीमेंट आया. Assuming that the spring always Hooke's law, calculate the new period. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta spring force and centripetal force. सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स देख लेते हैं. तो व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? तो व्हेनेवर या व्हेन a spring is stressed or compressed, a force comes into existence that opposes this change. और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, है ना. दिस फोर्स is directly proportional to the displacement, जितना डिस्प्लेस की गई स्प्रिंग, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू इट. डायरेक्शन में इससे कैसा होता है? अपोजिट होता है. जैसे समझने की कोशिश करते हैं. ये हमारी एक स्प्रिंग है, यहाँ पर ये कैसी है? फिक्स्ड है. तो अगर आप इसको इधर खींच रहे हैं, उसको खींच के आपने कितना ये यहाँ से इसको कितना आप x एक्सटेंड कर दिए, तो फोर्स लगेगा आपका इधर. दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड विद इन द डायरेक्शन इट विल बी ऑफ नेगेटिव. तो यहाँ से अगर आप इस नेगेटिव साइन को प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा kx, वो भी किसका? माइनस का. वेयर माइनस साइन shows the डायरेक्शन. ये क्या शो कर रही है? डायरेक्शन. तो अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो आपका F इक्वल हो जाता है क्या? kx. दिस इज द स्प्रिंग फोर्स. नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, x on a body making circular motion किधर? टुवर्ड्स द सेंटर. ये वो फोर्स होता है जो किधर लगता है? बॉडी पे लगेगा. कब? जब वो सर्कुलर मोशन करेगा किधर? सेंटर की तरफ. एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू FC बोल देते हैं इसको. ओके, mv²/r. ये कैसे लगता है कि अगर एक बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, तो यहाँ पे ये बॉडी है, ये सेंटर है, तो ये अगर इसकी स्पीड की डायरेक्शन है, ये इसका मास है और ये इसकी रेडियस है, तो इस साइड लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड दैट इज गिवन बाय mv²/r. तो अब इसी बात है, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो इसकी रेडियस में क्या आएगा? इंक्रीमेंट आएगा. ओके, पॉइंट इज दिस कि वो आपको दो कंडीशन दे रहा है. पहली कंडीशन में क्या कह रहा है? स्प्रिंग की लेंथ वैसे स्मॉल है ओवर, लेकिन 2a रेडियस में क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन. तो केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट में क्या है? आपकी जो स्प्रिंग है वो कितनी लेंथ की हो रखी है? 2a की, और वो इससे क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन. ये ऐसे. पॉइंट इज दिस कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? a. तो इसका स्ट्रेच एक्सटेंशन इन दिस केस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2a, और इसकी खुद की लेंथ कितनी है? a. ये हो जाएगा a, एक्सटेंशन ये हो जाएगा. तो अब उसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा, तो स्प्रिंग फोर्स
स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ये हो जाएगा के ए, है ना, के एक्स होता है तो के ए हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब यही क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। सो दिस प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो ये हमारा F इक्वल हो जाएगा एफ सी के, यानी हमारा के ए इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। पॉइंट इज दिस, ये रेडियस कितनी है, तो रेडियस इसकी है 2a, कितनी कितनी रेडियस में घूम रहा है, 2a में, तो के ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमारा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, बाद में इसकी हम स्पीड क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इस बार की स्पीड को मान ले रहे हैं क्या, ये हमारी v1, तो इट इज v1, इट इज v1। ओके, तो यहाँ से हमारा m v1 स्क्वायर आ जाएगा 2ka स्क्वायर। इसको इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट। अब ले लेते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड में यही रेडियस हमारी कितनी हो रखी है, 3 है। ये हमारी स्प्रिंग है कितने में, 3a में, और ये क्या कर रही है, हमारा घुमा रहा है इसको। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है बेटा, a, तो ये इसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, 2 है। तो एक्सटेंशन x इक्वल्स टू, ये x 2 मान लेते हैं यहाँ पे ना, तो ये हमारा इस टाइम हो रहा है कितना, 2 है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा सेंटर की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स F2 बोल देते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा k x2, तो यहाँ से k और x हमारा कितना हो गया, 2 है ये, तो यहाँ से हमारा F2 आ जाएगा 2ka। यही हमारा किसको फुलफिल करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर ये प्रोवाइड करा देगा। तो F2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, एम v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ रेडियस आ जाएगी r2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 2k। अच्छा, यहाँ पे इस बार रेडियस कितनी हो गई बेटा, 3, दिस बिकम्स एम v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, तो ये पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देती है, रेडियस आ गई 3 है, ये हो गया 2ka। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3ka स्क्वायर। ये क्वेश्चन डाल देते हैं इसको सेकेंड, और ये क्वेश्चन हमारी कौन सी थी, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी। तो फर्स्ट को अगर सेकेंड से डिवाइड करें तो डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडिंग बाई सेकेंड, तो हमारा m v1 स्क्वायर अपॉन यहाँ आ जाएगा m v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना था 2ka स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2ka स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6ka स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ये चला जाएगा 3 टाइम्स, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1/3। पॉइंट इज आपको चाहिए टाइम पीरियड, क्या चाहिए, टाइम पीरियड। तो पहले वाले केस में इन केस 1 इट इज टाइम पीरियड इज कैपिटल T। मान लिया दूसरे वाले केस में क्या है, लेट इट बी टी डैश इन केस सेकेंड। केस सेकेंड इसको क्या मान ले रहे हैं, टी डैश। तो यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, पूरा का पूरा सर्कुलर 2πr/y कैपिटल T। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको पहले 2πr1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ पे 2πr2 डिवाइडेड बाई टी डैश ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। रूट ले लीजिए इधर से दोनों तरफ से, तो यार 2π से 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये टी डैश कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा ये टी डैश r1 अपॉन टी r2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√, के अंदर 3। अब r1 आपको पता है पहली रेडियस कितनी थी आपकी, पहली रेडियस आपकी थी 2a और दूसरी रेडियस हो गई थी कितनी, 3a। तो ये हमारा हो जाएगा टी डैश 2a डिवाइडेड बाई टी 3a, ये हमारा आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, और 2 कहाँ आएगा, नीचे। तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2√3। √3 से कितना टाइम्स चला जाएगा, √3 टाइम्स। तो यहाँ से टी डैश बिकम्स √3/2 टाइम्स ऑफ टी। तो ये आपका आ गया नया टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड।
जो उसने आपसे पूछा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।